द नेक्स्ट वन इज इन नो टाइम, इससे मिलता जुलता है। इन नो टाइम मतलब अगेन दिस मीन्स सून। ये तीनों मैं क्यों लेके आई हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव वैरायटी टू माई व्यूअर्स। जैसे बोलते हैं ना, एक बात कहने के बहुत सारे अलग अलग, यू हैव ऑल्टरनेटिव्स। नाउ ऑल दीज थ्री आर कन्वेइंग द सेम थिंग बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तीनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन वैरायटी है। इन अ मिनट, इन अ मोमेंट, इन नो टाइम। ठीक है, डोंट वरी, I am sending you money via PhonePe, via UPI and it will reach you in no time. परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे भेज रही हूँ via through PhonePe या through UPI. In no time they will reach you. बिना समय लगाए आप तक पहुँच जाएंगे। I am sending you money through UPI and it will reach you in a moment. It will reach you in a minute. Okay? See the difference. मतलब एक ही है, लेकिन when you are saying it, then there is a difference and it does makes a difference on the person who's hearing it, है ना, सामने वाले पे ये अच्छा छाप छोड़ता है। Now moving on to in order to, है ना, in order to excel in your class you have to study hard. In order to stay healthy you have to do exercise regularly. ठीक है, अगर वाली बात आ गई है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीन्स अगर, हाँ, आप चाहते हैं, या आप कह सकते हैं इफ यू आर विलिंग टू। ठीक है, इफ यू आर विलिंग टू। In order to be able to speak fluent English, you have to do exercise regularly. Which exercise? Here I am talking about grammar exercise. ठीक है, अगर आप चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सके तो आपको ग्रामर एक्सरसाइजेस करनी होंगी। You will have to adhere to whatever your teacher या whatever your guru is telling you to do. ठीक है, जो भी आप, जिससे भी आप सीख रहे हैं इंग्लिश की बातें, कुछ भी आप कर रहे हैं, in order to achieve that you have to do whatever has been told to, whatever has been asked, you know, asked from you to do so. कि जो भी आप चाह रहे हैं अचीव करना, जो भी आप चाह रहे हैं वो चाहते अगर हो जाए तो आपको करना पड़ेगा in order to. ठीक है, leave someone in lurch. Now what is this lurch?